यहाँ पे जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उन्होंने शॉप भी 25-30 हज़ार, एक स्मॉल बिजनेसमैन वो 25-30 हज़ार पे उसने शॉप रेंट पे ली हुई है। इसी तरह उसने 20-25 हज़ार पे अपना घर रेंट पे लिया हुआ है। 2-4 बच्चे हैं वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बिज़नेस उड़ान सीरीज़। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं मलिक ज़हीर अहमद, जो कि प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के। क्योंकि जब बिज़नेस ऑनर्स की या कारोबारी लोगों की बात होती है तो आपको पता है कि उसके लिए कोई ना कोई ऐसी फंक्शंस या उसका ऐसा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होता है जो उनके मसाइल को देखे और उनके सलूशन के लिए कोई हल निकालें। तो ये ऐसी एक बॉडी है जो कि इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से अपना एक रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट करती है, जो ताजरों के मसाइल जो हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के आगे रख के उसके कोई सलूशन के बारे में बात करती हैं। तो मलिक ज़हीर अहमद साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं इस चैम्बर के, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने ताजरों के मसाइल गवर्नमेंट के आगे और उनके सलूशन के बारे में बात करते हैं। तो वेलकम सर हमारे शो के अंदर। तो हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा और इस चैम्बर का क्या फंक्शन है, कैसे ये फैसिलिटेट कर रही है अपने ताजरों को और उनके मसाइल के हल के लिए कैसे क्या क्या कोशिशें कर रही है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड गवर्नमेंट की तरफ से असम्बली से अप्रूव्ड हमें लाइसेंस्ड अदारा है और हम ताजरों को रिप्रेजेंट करते हैं। ताजरों के मसाइल को हम गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं और उसके हल के लिए हम अपनी कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ जो मार्केट डेवलपमेंट्स के वाले से जितने भी मसाइल हैं मार्केट में वो हम अदारों से CDA से वो हम जो है वो करते हैं। इसके अलावा जो है वो जितने दीगर हमारे मसाइल जो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से हैं गवर्नमेंट तक हम वो अपने ताजरों के मसाइल पहुँचाते हैं और हम उसके हल के लिए कोशिश अपनी करते हैं। तो इस हमारे जो 1400 प्लस मेंबर्स अब तक हो चुके हैं। 7th प्रेसिडेंट, मैं 7वां प्रेसिडेंट हूँ और हमारी जितनी एग्जेक्टिव बॉडी है उसमें तमाम शहर के जितने बड़े मराकज़ हैं और जितनी छोटी मार्केट्स हैं उसके नुमाइंदे हमारे एग्जेक्टिव मेंबर्स बनते हैं और वो हमारे तक वो मार्केट के मसाइल हमारे तक चैम्बर के अदारे तक पहुंचाते हैं और हम उसके हल के लिए अपनी कोशिश करते हैं। जी बहुत शुक्रिया ज़हीर साहब, आपने बताया कि बेसिक फंक्शन क्या है चैम्बर का। चैम्बर का बेसिक फंक्शन यही है कि ताजरों के मसाइल को गवर्नमेंट के आगे पेश करना और उसका सलूशन निकालना। तो अब थोड़ा सा हमें ये बताइएगा, क्योंकि आजकल कोविड का क्योंकि बहुत ज़्यादा इफेक्ट है हमारी मार्केट के ऊपर, लॉकडाउन भी 2 दिन के लिए टिंडी और इस्लामाबाद में चल रहा है, तो इसको आपने कैसे रिप्रेजेंट किया? क्योंकि आपको पता है कि ताजर बरादरी क्योंकि अगर एक दिन अगर क्लोज़ करती है अपनी शॉप वगैरह को तो उसका मतलब है कि वो 7 दिन या उससे ज़्यादा का उनको फाइनेंशियली लॉस होता है। तो रेंट भी उन्होंने देने हैं क्योंकि वो वाइड नहीं कर सकते, बाकी उनके बिजली के बिल। और ये कैसे मसाइल आप अपने गवर्नमेंट के आगे रिप्रेजेंट करते हैं स्पेशली ड्यूरिंग कोविड? देखें जी, कोविड के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ट्रेडर्स कम्युनिटी बहुत डिस्टर्ब रही है पिछले 2 साल से जब से ये कोविड आया, और इसके ऊपर हमें अफसोस होता है। हमने बारहा हुकूमती नुमाइंदों से हमने प्राइम मिनिस्टर को भी प्रपोजल्स भेजी, हमने जो NCOC को भी रिटर्न में प्रपोजल्स भेजी, लेकिन हमें अफसोस ये होता है कि हुकूमत जब भी कोई फ़ैसला करती है और ख़ास तौर पे इस कोविड के हवाले से तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मुशावरत नहीं की जाती। उन्होंने जो अपने मुशीर रखे हुए हैं उनसे ही पूछते हैं और उनसे ही फ़ैसला करते हैं। तो हमें इस बात पे बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि अब ये देखें कि पिछले कई अरसे से कुछ अरसे में थोड़े अरसे के लिए जो है ये हफ्ते की 2 दिन छुट्टी का वो सिलसिला था वो ख़त्म किया गया। उसके अलावा पूरे 2 साल से हम ये डिस्टर्ब हो रहे हैं। एक तो क्लोजिंग जो टाइम मार्केट का उसके ऊपर और एक हफ्ते में जो छुट्टी है उसके ऊपर। मैं ये समझता हूँ अगर गवर्नमेंट हमारे साथ मुशावरत करती तो इसका को मुतबादल हल भी निकाला जा सकता था। हम SOP को फॉलो करवा भी रहे हैं मार्केट्स में, इसके ऊपर ज़्यादा सख्ती की जा सकती थी। हमें कोई ऐसा जो प्लान है जो हमारे पास वो हमसे लिया जाता। आप ये देखें कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको मैनेज कर सकती थी। हमें हफ्ते में 2 दिन क्लोज करने, कौन से 2 दिन में जो है वो कोरोना ऐसा है कि जो हफ्ता और इतवार को ही आता है और दीगर जो 5 दिन है उसमें ये कोरोना नहीं होता।
तो या हफ्ता और इतवार को क्लोज करने से जो है वो कोरोना ख़त्म हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ ये कोई तरीकाकार नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि कैटेगरीज के हिसाब से आप टाइमिंग को डिवाइड कर लें। आपके 12 घंटे अगर बिजनेस का टाइम है तो उसमें 5 घंटे आप हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक, सैनिटरी को सुबह 7 से दिन 12 बजे तक दे सकते हैं। 12 के बाद आप जो है वो दीगर जो काम है हमारे, जैसे गारमेंट्स का हो गया, इसके साथ साथ शूज़ का डिपार्टमेंट हो गया, आपके कॉस्मेटिक का डिपार्टमेंट हो गया, जितने आपके उसको सेकंड टाइम में आप दे दें। रेस्टोरेंट्स का जो टाइम है और फास्ट फूड का टाइम है उसका स्पेसिफिक टाइम हो जाए, ताकि जो उस वक्त उसी बिजनेस के हवाले से लोग आए, मार्केट में निकले और अपने वो बिजनेस का जो उन्होंने परचेज करनी है, जो शॉपिंग करनी है, वो उस टाइम पे कर ले। तो ये बेशुमार हमारे पास के लिए प्रपोजल्स हैं जो हुकूमत हमसे पूछे तो हम उसको दे सकते हैं, जिसमें लॉकडाउन की भी ज़रूरत ना पड़े और बिजनेस कम्युनिटी भी डिस्टर्ब ना हो। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त 60-70% जो ट्रेडर्स कम्युनिटी है वो डेली वेजेस पे हैं। उन्होंने डेली कमाना है और डेली अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके जाना है, और इस वक्त सबसे ज़्यादा वो डिस्टर्ब हुए हैं क्योंकि 80% आप ये समझ देख लें कि इस्लामाबाद जो है वो परदेशियों का शहर है। यहाँ पे जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उन्होंने शॉप भी 25-30 हज़ार, एक स्मॉल बिजनेसमैन वो 25-30 हज़ार पे उसने शॉप रेंट पे ली हुई है। इसी तरह उसने 20-25 हज़ार पे अपना घर रेंट पे लिया हुआ है। 2-4 बच्चे हैं, वो एजुकेशन के लिए उसके अखराजात हैं, तो वो उसने वो एक छोटे बिजनेस पे 1-2 मुलाजम भी उसमें रखे हुए हैं उन्होंने, तो वो रेंट भी देना है, घर का भी, वो शॉप का भी रेंट उसने देना है, और उसने अपने बच्चों की जो स्कूल के और दीगर जो अपने किचन का और खाने पीने का सिलसिला है वो इसी एक छोटे से बिजनेस से चलाना है। इस वक्त वो इंतहाई मुश्किल में है, इंतहाई परेशानी में है। उसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ नहीं सोच रही। हम बारहा उनको बता चुके हैं और आपके तवसत से भी हम गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि खुदा के लिए उसके लिए सोचे। हमने स्टेट बैंक के साथ एसएमई क्लिनिक के एक ओपनिंग की थी, गवर्नमेंट ने कुछ पैकेजेस दिए थे, लेकिन उसमें जब हम आगे गए हमने देखा तो उसमें इतनी मुश्किलात हैं कि एक स्मॉल बिजनेस उसको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकता, ना उसके पास प्रॉपर्टी है कि जिसको प्लज करके वो लोन ले। तो इसको मैंने गवर्नमेंट को बेशुमार दफ़ा चैम्बर के प्लेटफॉर्म से ये पहुंचाया, बात की है कि आप खुदा के लिए ये जो उसके ऊपर संगीन किस्म की जो शराइत हैं लोन के हवाले से उसको कम किया जाए, और शख्सियत या ट्रेडर्स की जो है वो आप किसी ट्रेड बॉडी या चैम्बर्स को आप जिसको वो रिकमेंड करें आप उसको लोन दें, ताकि जो है वो उसके लिए आसान शराइत उस पर रखी जाएं और बिला सूद कर्जे उनको जो है वो ट्रेडर्स को दें ताकि वो सर्वाइव कर सकें। स्मॉल ट्रेडर्स मईशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। आज गवर्नमेंट अगर इसके बारे में नहीं सोचेगी तो इसका नुकसान ट्रेडर्स कम्युनिटी को तो है ही है, लेकिन इसके साथ जो हमारी मईशियत को नुकसान होने जा रहा है और जो हो रहा है वो नाकाबिले तलाफी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर गवर्नमेंट को संजीदगी से सोचना पड़ेगा और ट्रेडर्स कम्युनिटी को बचाना पड़ेगा। जी, हमने देखा कि कोविड की सिचुएशन जो है बड़ी वर्स है, स्पेशली स्मॉल ट्रेडर्स के लिए, कि उनके बिज़नेस जो है वाइंड अप हो रहे हैं, क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट अच्छे इनिशिएटिव लेगी तो बिज़नेस ग्रोथ होगी और उसी की वजह से हमारी इकॉनमी आगे मज़ीद बढ़ेगी। लेकिन अब बात दूसरी तरफ हम लेते हैं कि चैम्बर का जो स्पेशली रोल क्या है, क्योंकि हम देखते हैं कि बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ में स्पेशली ट्रेनिंग्स की जाती हैं ताकि बिज़नेस को जो है डेवलप किया जाए, इंक्रीज़ किया जाए। वेयर एज़ के हमारे जो ट्रेडर्स हैं, जो स्मॉल बिजनेस ट्रेडर्स की स्पेशली बात करूं, उन्हें आइडिया ही नहीं है कैसे मार्केटिंग करनी है, सेल्स का क्या सिस्टम है, टैक्स का क्या सिस्टम है। तो इस हवाले से इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ क्या रोल प्ले कर रही है। जी, हम प्रेसिडेंट मलिक ज़हीर अहमद साहब से पूछते हैं कि क्या चैम्बर का रोल है इस हवाले से। देखिए जी, हमारा तो मकसद ही बिज़नेस डेवलपमेंट के हवाले से और ट्रेडर्स को जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसके हल के लिए है। तो इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के प्लेटफॉर्म से यहाँ पे समीडा का हर हफ्ते में एक डेस्क होता है। जितने ट्रेडर्स को कोई मसाइल हैं, बिज़नेस की प्रमोशन, बिज़नेस की मार्केटिंग, उसकी एडवर्टाइजमेंट, उसको कैसे हमने पब्लिश करना है, किस तरह चलाना है, किस तरह उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसके हवाले से किसी ट्रेडर को कोई भी इशू है तो वो समीडा का हमारे वीकली यहाँ पे डेस्क होता है। इसके अलावा हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, मंथली हम ट्रेनिंग करते हैं, उसमें भी बिज़नेस की जो डेवलपमेंट के हवाले से हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग्स होती हैं, जिसमें मार्केटिंग के हवाले से कि बिज़नेस की जितने इश्यूज़ हैं आपके यहाँ तक के
कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे आपने साइन बोर्ड्स लगाने हैं, कैसे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसा आपने डिस्प्ले रखना है। तो ये बेसिक जो स्मॉल ट्रेडर्स को ये छोटे छोटे मसाइल हैं जिनके बारे में उसको किसी जगह भी जाता है किसी कंसल्टेंट से तो हज़ारों बल्कि लाखों में वो लोग उनकी कंसल्टेंसी फीसेज हैं जो वो नहीं पे कर सकते। तो हम मुफ्त में ये सेशंस यहाँ पे करवाते हैं जिस सेशन में वो ट्रेनिंग लेके अपने बिजनेस को अच्छा प्रमोट कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास जितने टैक्स के हवाले से ट्रेनिंग्स हैं, कैसे टैक्स फाइल करना है, कि अपनी रिटर्न कैसे फाइल करनी है और दीगर टैक्स के हवाले से जितनी प्रॉब्लम्स और जितनी ट्रेनिंग्स हैं वो भी इस अदारे में दी जाती हैं। हमारे यहाँ पर आपके जितने आपके ट्रेड लाइसेंस के इश्यूज़ हैं, बोर्ड लाइसेंस के इश्यूज़ हैं, अदारों के साथ हम वो भी जो है वो चैम्बर के प्लेटफॉर्म से वो मसाइल भी हम हल करवाते हैं जितने ट्रेडर्स को ये मसाइल हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बेसिकली ये अदारा बनाया ही इसलिए गया है कि गवर्नमेंट की तरफ से जितने कोई फैसिलिटीज़ हैं वो हम गवर्नमेंट से लेके और अपने ट्रेडर्स तक पहुँचाएँ। जी बहुत शुक्रिया ज़हीर साहब, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि कैसे जो है चैम्बर हेल्प आउट कर रही है स्मॉल ट्रेडर्स को। हालांकि ये मेरे लिए भी एक नई बात थी क्योंकि मैं तो ये समझता था कि जो स्मॉल बिज़नेस ऑनर हैं, जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, उन्हें मतलब पता ही नहीं कि बेसिकली ट्रेनिंग्स कितनी ज़रूरी है उनके बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं तो वो ट्रेनिंग्स हर हवाले से सेल्स, मार्केटिंग, टैक्स, मतलब बुक कीपिंग के हवाले से अक्सर मेरा जो आपने देखा होगा चैनल के ऊपर मैं बात करता हूँ कि लोगों को अपने इन्वेंट्री का स्टॉक का ही नहीं पता कि उनके बिज़नेस की वर्थ कितनी है और वो कैसे मेजर की जा सकती है। तो ये बहुत अच्छा चैम्बर ऑफ जो है हमारी काम कर रही है। मुझे स्पेशली बहुत खुशी हुई कि हमारे प्रेसिडेंट जो हैं ज़हीर साहब बड़ा अच्छा इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। तो लास्ट में मैं आपसे सर पूछूंगा कि जो मार्केट डेवलपमेंट है, क्योंकि इस्लामाबाद एक इंटरनेशनल जो है सिटी है, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान भी है, यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी आती है, तो इस वाले से बाकी इदारे कैसे मार्केट डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रहे हैं ताकि हमारा एक जो है सॉफ्ट इमेज बाहर के मुल्कों को जाए कि कैसे हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं अपने बिजनेसेस को। क्योंकि जो भी बाहर से आएगा ऑब्वियस है कि उसने परचेजिंग करनी है, तो हमारे स्मॉल ट्रेडर्स हों या मीडियम साइज़ जो बिज़नेस कर रहे हैं वो पाकिस्तान को एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो मार्केट डेवलपमेंट के हवाले से थोड़ा सा हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा। देखिए जी, मार्केट डेवलपमेंट के हवाले से इससे पहले तो खासा मुश्किल में रहे हमारे पूरा शहर, कोई डेवलपमेंट पे तवज्जो नहीं दी गई। तो हमने चैम्बर के ही प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह हमने गवर्नमेंट को रिटर्न में भी दिया, और मैं इस पर अली नवाज़ अवान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो ट्रेडर्स कम्युनिटी के हमारे कोऑर्डिनेटर हैं नदीम गुजर साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 300 मिलियन गवर्नमेंट ने CDO को दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब जितने तरक्याती मराकज़ हैं वहाँ पे डेवलपमेंट का काम जारी है। और इस पर मैं ये समझता हूँ कि आमिर अली अहमद साहब जो चेयरमैन CDA हैं उनका बड़ा विजन है, वो शहर की ब्यूटिफिकेशन के साथ साथ वो मार्केट की तरफ भी बड़ा काम कर रहे हैं, और जितने मराकज़ हैं वहाँ पे जो तरक्याती कामों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इसकी तरफ मज़ीद फ़ंड्स भी देने चाहिए, और जितने बड़े मराकज़ हैं उसकी ब्यूटिफिकेशन, उसकी इंटरेस्ट, उसका माहौल ऐसा क्रिएट करना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान से जो यहाँ पे लोग आते हैं, कैपिटल सिटी है और ये मॉडल सिटी होना चाहिए, और यहाँ पे देखने आए, टूरिस्ट आएँ, इस शहर में विज़िट करने आएँ, दुनिया की एम्बेसीज यहाँ पे हैं, दुनिया से यहाँ पे लोग आते हैं। तो इसका फेस ऐसा होना चाहिए, इसके जितने तजारती मराकज़ हैं उसका माहौल ऐसा होना चाहिए, उसको सकाफ़ती तर्ज की भी मार्केटें बनानी चाहिए, वो उसका इंटरेस्ट ऐसी हो सकाफ़ती तर्ज की कि जो पूरी दुनिया में हमारा वो इमेज जाए और पूरी दुनिया के लोग जो है वो इसको देखें। जैसे टर्की में और दीगर जितने ममालिक हैं, हर मुल्क की अपनी सकाफत होती है, और उसके जितने तजारती मराकज़ में जाएँ तो आपको एक डिफरेंट तर्ज का नज़र आता है सीन। तो मैं ये समझता हूँ कि CDA को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, और गवर्नमेंट को फ़ंड रिलीज़ करने चाहिए इसके ऊपर, ताकि CDA मार्केट में लगा सके। तो आजकल डेवलपमेंट के सिलसिला स्टार्ट है, और जिसमें मैं आपके तवसत से चेयरमैन CDA और हुकूमती नुमाइंदे ख़ास तौर पर अली नवाज़ अवान और उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं नदीम गुजर, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी आपने कहा कि तकरीबन 1400 मेंबर्स हैं आपके चैम्बर के लिए, तो क्या प्रोसीजर है आपका मेंबर बनने के लिए इस चैम्बर का,
उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बता दें, जो कि इस्लामाबाद, स्पेशली इस्लामाबाद के जो ट्रेडर्स हैं उनकी वो कैसे आपकी चैम्बर का मेंबर बन सकते हैं। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का मेंबर कोई भी ताजर जो टैक्स फाइल करता हो फ्रेश रिटर्न के साथ वो हमारे ऑफिस में आए तो वो मेंबर बन सकता है। मैं इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन है हेल्थ के हवाले से और मार्केट डेवलपमेंट और ट्रेडर्स की डेवलपमेंट और उनके मसाइल के अलावा हेल्थ के हवाले से आपने पूछा, तो हेल्थ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो हेल्थ कमेटी है हमने अपने मेम्बरान्स के लिए हेल्थ के ऊपर बहुत काम किया, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेडर्स को सेहत के कोई हेल्थ के हवाले से कोई सहूलियात नहीं है, उसके ऊपर बड़ी ज़रूरत थी। और हमारी हेल्थ कमेटी ने हमने 40+ लैब्स के साथ हमारा MOU साइन हुआ है और 25 से लेके हमने वो अप टू 40% तक डिस्काउंट हमारे मेम्बरान को इन लैब्स के ऊपर हम दिलवाते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ भी हमारे MOU साइन है, जिसमें हम उनको ट्रेडर्स के लिए उसमें जो है वो बिग डिस्काउंट्स हमने जो है वो MOU साइन किए हुए हैं। तो ये एक बड़ा काम है कि किसी भी तकलीफ़ में और परेशानी में उसको एक अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाए और उसको ये फैसिलिटी हो। तो मैं हमारा ये हेल्थ कमेटी का भी ये बहुत बड़ा जो ताजरों के लिए इनिशिएटिव है, तो मैं इस पे भी जो है वो आपको बता दूं कि हेल्थ के ऊपर भी हमने बहुत काम किया है। और अगर आपको हमारी एपिसोड पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें और आपके जो है पर्सनल ग्रोथ और आपके बिज़नेस ग्रोथ के अंदर जो कि काम आएंगी। बहुत शुक्रिया।